हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? बेटा आज हम क्या करने लगे हैं कि जो आरटीपी है एडवांस अकाउंट्स का आपका मई 20 अटेम्प्ट, मई 20 या पता नहीं आगे, जितना भी आपको पता ही है कि काफ़ी आगे ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल कहेंगे तो हम इसे मई 20 अटेम्प्ट का ही आरटीपी। उसमें एडवांस अकाउंट के आरटीपी में ना बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आए हैं पर क्वेश्चन आते हैं बट वो आईसीएआई ने थोड़े अलग तरीके से कर रखे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ जी, बात बिल्कुल रेलेवेंट है, तो मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ। इसकी क्वेश्चन वाइज बनाएंगे वीडियो, ताकि बंदा जिस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है वो अपना उस हिसाब से चले। आओ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम, वजीर एंड आदिल गिव्स यू दी द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर से। जिस तरह आपको पता है कि अब ये चैप्टर एडवांस अकाउंट में आ चुका है, हैवी वेट चैप्टर है, पूरा एक्सपेक्टेशन है कि सवाल इसमें से आना ही आना है। और कंफ्यूजन हो रही है बंदों को इस पहले क्वेश्चन में। देखिए अब क्या कंफ्यूजन है। बैलेंस शीट देखते हैं पहले। तो पार्टनरशिप फर्म की नॉर्मल लुकिंग बैलेंस शीट है, जिस तरह की राम का लोन अकाउंट है, ठीक है। राम वजीर और आदिल के कैपिटल अकाउंट्स हैं, लोन वगैरह दे रखा है, स्टॉक वगैरह मॉर्टगेज करके। देन उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, जिसे आप जेएलपीआर कहते हैं। देन प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मल बातें। जेएलपी भी इधर दिखाई दे रहा है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लॉ एडजस्टमेंट्स का लेवल देखें। पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4/9, 2/9 एंड 1/3। ठीक है जी, उसको आप सिमेट्री भी में भी ला सकते हैं, ठीक। देन आगे लिख के आता है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च एंड यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फो। आदिल हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंश्योरर। जो आदिल है उसने किसी इंश्योरर से लोन ले रखा था 5,000 रुपए का, ऑन सिक्योरिटी ऑफ जीएलपी। अच्छा, मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की को गिरवी रख के पर्सनल लोन ले रखा था उसने। मतलब लोन अपने लिए लिया हुआ था, पॉलिसी गिरवी रख के। यहाँ प्रॉब्लम नेचुरल हो सकती है। द पॉलिसी was surrendered. Insurer paid a sum of 10,200 after deducting 5,000 for Adil loan and 300 as interest. तो जिस तरह हमें पता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की एक जेएलपी है और हमारे एक पार्टनर ने उसे ही गिरवी रख के एक लोन ले रखा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने हमें 10,200 रुपये दिए। 10,200 रुपये तो दिए। ये जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बनती थी, इसमें से उन्होंने पार्टनर के लोन का अमाउंट और उस पे इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट कर लिया। अब आप जान सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू कितनी बनती होगी, क्योंकि लोन का अमाउंट था जी 5,000 रुपये और इंटरेस्ट कितना था भाई? इंटरेस्ट कितना था भाई सर? 3,000 रुपये, 300 रुपये सॉरी। ये देख लें, एक बार पढ़ लें अच्छे से। 5,000 रुपये आदिल लोन, 300 रुपीज इज इंटरेस्ट देयर ऑन। नाउ इतना आपको उन्होंने दिया। अब इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, 15,500 की सरेंडर वैल्यू बनती थी इस पॉलिसी की। बिकॉज पार्टनर ने लोन ले रखा था, तो कंपनी ने क्या किया कि वो पैसे डिडक्ट कर लिए। अब बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो सोचो, सिर्फ बाय डिफॉल्ट तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर बैंक अकाउंट डेबिट तो 10,200 ही होगा, कोई कंपनी ने तो हमें इतने ही पैसे दिए और बाकी 5,300 हम पार्टनर को डेटर बनाएंगे कि भैया ये पैसे तो तेरे एडजस्ट हुए हैं। देखो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आपने एक जेएलपी ली, तुम्हारा एक दोस्त जो कि पार्टनर है इस फर्म में, उसको गिरवी रख के कोई लोन ले लेता उसी कंपनी से जिससे पॉलिसी ली गई है। बाद में वो कंपनी पेमेंट करते वक्त जितनी उसे पेमेंट करनी थी 15,500 की, वो कहती है अब मैं 15,500 की पेमेंट नहीं करूंगी, इसमें से लोन और इंटरेस्ट एडजस्ट कर दूंगी। तो ये वो फर्म को देते हैं, इतने का चेक देते हैं। अब फर्म क्या करेगी, इतना तो बैंक अकाउंट में लेगी पैसा, बाकी 5,300 वो इस पार्टनर को डेबिट करेगी, क्योंकि ये 5,300 तो ये पार्टनर ले गया सीधे सीधे। अब इन्होंने क्या किया है कि आंसर तो ठीक ठाक निकाल दिए हैं, वो भी हम चेक करेंगे खैर, पर ट्रीटमेंट थोड़े अलग किए, थोड़े एक्साइटिंग तरीके से ट्रीटमेंट हो गए, बच्चे हो गए कंफ्यूज इस चक्कर में। और देखते हैं, अभी तो पूरा एक बार क्वेश्चन का रीडिंग लगाना। अगली एडजस्टमेंट कहता है, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट, बुक वैल्यू वाज 6,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,500। जैसे कि हमारे बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रेडिटर 17,800 के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 17,800 के क्रेडिटर हैं, पेटेंट है 10,000 का। अब आगे की स्टोरी आप एक बार सुने। एक क्रेडिटर ने टुक सम ऑफ द पेटेंट्स, जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी, एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,500। उसने कहा कि ये 6,000 रुपये का तुम्हारी बुक्स में होगा, मैं इसके 4,500 की वैल्यू लगाता हूँ, तो ये मुझे दे दो। बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वर पेड इन कैश।
मतलब तो यहाँ से इतना ही बनता है कि क्रेडिटर 4500 पेटेंट के थ्रू एडजस्ट हो गया, बाकी आप अमाउंट निकाल के पे कर दो। ठीक है ना भाई। फिर आगे कहता है फर्म हैज प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैड रिटर्न देन ऑफ ऑन फाइंडिंग देम यूजलेस। मतलब कि इस फर्म ने किसी कंपनी में शेयर्स वगैरह खरीदे थे इन पास्ट, समझे, प्रीवियसली, पास्ट में। अब वो उस वक्त लगता है काफी नीचे चले गए होंगे, तो उन्होंने अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दिए। शेयर्स वर नाउ फाउंड टू बी वर्थ 3000, पर अब देखा गया कि भाई इन शेयर्स की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है सर, 3000। लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट दीज शेयर्स एट दिस वैल्यू। लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट, ध्यान से, लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट दिस शेयर एट दिस वैल्यू। लोन क्रेडिटर के दर्शन करें बैलेंस शीट में से। सर लोन है 6200 का। अब वो ये नहीं कह रहे कि शेयर हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि इतने का लोन खत्म होगा। इतने का लोन खत्म होगा सर 3000 का, 3000 की वैल्यू उन शेयर्स की है। वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में, बट आपके लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है। एज सच तो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री नहीं होगी इस चीज की, सिर्फ जितनी पेमेंट आपने लोन के लिए की है उसकी हम एंट्री करेंगे। रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड एज अंडर। प्लांट मशीनरी से इतना, ये देखो जी, यहाँ तक का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा। पेटेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि रिमेनिंग पेटेंट्स पहले निकालने होंगे कितने रह गए, फिर उसका 50% हम उठा लेंगे। उसके बाद लाइबिलिटी व पेड एंड अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर। अच्छा जी, ये बहुत ध्यान रखना कि क्रेडिटर्स कुछ आपके पहले भी बात हुई थी, अब 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलना है, एक्सपेंसिव इतने। अब अगर इस क्वेश्चन को खुद स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है तो आंसर नो डाउट आईसीआई की तरह प्रॉफिट लॉस वाला वो आ जाएगा, पर जिस तरह का सोल्यूशन आईसीआई ने दिखाया है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सोल्यूशन ऐसा नहीं आ रहा है, ये सोल्यूशन वाकई में ही कंफ्यूजिंग है, तो हम इसकी बात अब शुरू करना चाहेंगे। आओ सर देखें क्या प्रॉब्लम क्या है। देखो जितने इनके नोट्स बने हुए ना, तकरीबन उतनी जगह ही प्रॉब्लम है, उन सारी बातों को मैं कवर करता हूँ आपके सामने जी। एक एक बात होगी, नो डाउट वेरिएशन काफ़ी आएगी, ध्यान रखना। देखो जी, पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जिस तरह एक रियलाइजेशन के क्वेश्चन को शुरू किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स जब हम देख रहे हैं जी, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गया। डेटर शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यू, यस ग्रॉस वैल्यू पे ही हुआ सर, और उसका जो प्रोविजन है वो इधर आ गया है। नाउ पेटेंट ट्रेडमार्क में हमने ये ट्रीटमेंट नेचुरल है नहीं करना, जैसा इन्होंने किया हुआ है, इनके नोट्स को भी समझूंगा, जैसा आप चाहते हैं वैसी बात भी करूंगा, और समझते हैं। देन उसके बाद बैंक नेचुरल हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जेएलपी और जेएलपीआर डिपेंड्स, काफ़ी ऑल्टरनेट उसमें होते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी में अगर आप अपने मेथड से चलोगे तो ये क्राइटर पूरा ट्रांसफर करोगे, लोन भी ट्रांसफर करोगे। लोन अगर देखें जी कुछ और ही अमाउंट पे ट्रांसफर हुआ है, क्रेडिटर अगर आप देखें जी कुछ और ही अमाउंट पे ट्रांसफर हुआ है, तो ये काफ़ी उलझाने वाला सोल्यूशन इन्होंने बना लिया है भाई। तो हम लोग इसको भी समझते हैं, फिर अपना भी सोल्यूशन बनाएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। हाँ जी सर, पहले इनकी बात निपटा लें जैसे ये लोग करना चाहते हैं। आओ इनके नोट्स से फीलिंग समझें। पहला तो चलो बैंक अकाउंट है और साइड बाय साइड बनता रहेगा। सेकंड नोट अगर आप देखें पार्टनर कैपिटल, पहला वर्किंग नोट जो राम लोन अकाउंट का, राम लोन अकाउंट नॉर्मल है यार, पार्टनर लोन है, पे कर दिया। अब क्रेडिटर क्या, देखो जी क्या कहानी घुमाई है इन्होंने, क्या किया कि क्रेडिटर को ट्रांसफर नहीं किया रियलाइजेशन में पूरा पूरा, इन्होंने उसे यहीं रखा 17,800 पहले। बात समझ आ रही होगी आपको। फिर इसके अगेंस्ट क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये लाइनें जो हैं, आज अब समझो, पहले ये वाला पॉइंट है, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ऑफ द पेटेंट एट 4500, यहाँ एंट्री करा दी क्रेडिटर टू पेटेंट की 4500 की। ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है ना वो आ गया। नीचे देखो, लाइबिलिटी पर पेड एंड 500 रुपये का डिस्काउंट क्रेडिटर ने दिया, डिस्काउंट की एंट्री रियलाइजेशन में डाल के बाकी यहाँ पे कर दिया। भैया क्या ज़रूरत थी इसकी। हम क्या करते हैं, हम इसको अपने एंगल से भी बनाना शुरू करते हैं इस शीट पे, कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हम खुद अपने आप बनाते तो क्या होता। देखो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग होते तो हम बाय क्रेडिटर पूरा उठाते, बाय क्रेडिटर यहाँ ट्रांसफर एंट्री आती। हाँ जी बेटा जी, 17,800 की 17,800 की एंट्री आती।
और बेटा जी यहाँ टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी आप पूरा ही लिखते, टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी आप पूरा ही लिखते, वो है जी आपका 10,000 रुपये का, 10,000। फिर आप लोग क्या करते, जब वो कहता, जब वो ये बात कहता कि सर ये वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ऑफ द पेटेंट जिसकी 6,000 की वैल्यू एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,500, आप यदि कोई भी एंट्री ना करते क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड हैं। बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वाज पेड इन कैश। यहाँ थोड़ा सा आपको देखना, वन ऑफ द क्रेडिटर took some of the patent whose book value was 6,000 at a valuation of 4,500. One of the creditor took some of the patent whose book value was 6,000 at a valuation of 4,500. तो ये तो अब आईसीआई के आंसर में भी दिखाया गया है कि भाई 4,500 पे पेटेंट क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया, देख रहे हैं कि नहीं। और हो सकता है इन्होंने यहाँ आसपास कहीं पेटेंट का भी अकाउंट बना दिया हो। ये देखें पेटेंट के अकाउंट में भी साफ दिखाई दे रहा कि 10,000 का पेटेंट है, उसमें से 6,000 वाला पेटेंट क्रेडिटर ने 4500 पे टेक ओवर किया, बाकी इन लोगों ने यहाँ लॉस बुक कर लिया, देख रहे हैं कि नहीं। तो भाई ऐसा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसमें कहेंगे कि ये चीज तो 10,000 के अंदर ही है, हो गई बात। फिर हमारा दिमाग क्या चलेगा वो मैं बताता हूँ। बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वाज पेड इन कैश, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि अब वो बैलेंस कैसे निकालें यार, कि मतलब बाकी ये क्रेडिटर सीधा ही पे करते हैं। वहां हमें थोड़ा रुकना होगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा। ई पॉइंट में लिखा है लाइबिलिटीज वर पेड एंड डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स। तो भाई जब आप पे करने जा रहे हैं ना, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 17,800 के क्रेडिटर थे, 4,500 तो पेटेंट में सेटल हो गए, 17,800 में से 4,500 तो हमने हटा दिए, बचे 13,300, बाकी 500 का डिस्काउंट दिया गया। तो टू बैंक करते वक्त इतनी वैल्यू लेके आए 12,800। अब चेक करें आईसीआई के आंसर में, क्रेडिटर के अकाउंट को चेक करें। देखें जी क्रेडिटर के अकाउंट में 12,800 की पेमेंट हुई है। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ जैसे एक स्टूडेंट ने बनाना है, तो हमारा इतना मॉडिफिकेशन इसमें हो गया है ना जी। अब हम और मॉडिफिकेशंस भी करते चलेंगे, जैसे जैसे इस आंसर में और आगे बढ़ते हैं कन्फ्यूजन्स और निकलती हैं, उन सब का हल आज निकालना हमें। फिर भाई देखो इसका जो बचे हुए पेटेंट का भी जो काम धाम है वो खत्म करो। इन्होंने लिखा है द पेटेंट रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड में पेटेंट में लिखा हो 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो हम लोग कैसे सोचेंगे, हम लोग तो ऐसे सोचेंगे कि भाई देखो हमारी बुक्स में था पेटेंट 10,000 का, जिसमें से 6,000 की बुक वैल्यू वाला चला गया, बचा कितने का सर, 4,000 का। 4,000 वाला आधे में बेच लो, आधे में बेच लो, बाय बैंक यहाँ लिख लो, कितना भाई 2,000। इनकी जो कहानी है, इनकी कहानी किसी और ही डायरेक्शन में चल रही है। इनके पहले 5,500 के यहाँ पेटेंट आते हैं, फिर पेटेंट बिकते 2,000 ही हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड लुक दे दीजिए एक सिंपल सी चीज को, समझ सब आ जाएगा जी आप इसके साथ तालमेल बनाओगे। ये देखो पेटेंट का अकाउंट आप देखोगे कि 1,500 का तो वो लॉस है रिलाइजेशन वाला, बचा हुआ पेटेंट 4,000 है। इन्होंने पहले 1,500 का लॉस और 4,000 जोड़ के रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। भाई ऐसे कौन करता है, ये क्या मुरलीधरन बनी जा रहे हो, ऑफ स्पिन का एक्शन करके सीधी निकली जा रही है तुम्हारी। ऐसा रहने दो भाई, अपना स्टाइल रखो, इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो भाई ये क्या हो रहा है, 5,500 यहाँ ला रहे हैं, उससे फिर आप ये देख सकते हैं कि 2,000 रुपये रिलाइज हो रहे हैं हमारे इसमें। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। देन और जो कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है मेरे को, जहां मेरे को बात करनी चाहिए, वो जेएलपी का ट्रीटमेंट सर काफी भयानक है। सर जेएलपी का जो सरकारी ट्रीटमेंट आप देखना चाहें तो यहाँ कहीं आपको डेबिट साइड पे तो जेएलपी का नाम ही नहीं दिखेगा। जेएलपी अकाउंट 12,900 की एंट्री आपको दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं सर। अब आप यहाँ जेएलपी का एक अकाउंट बना हुआ देखेंगे, जरूर जरूर ये रहा। जेएलपी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आया, ठीक है, एसेट की तरह जेएलपीआर ट्रांसफर कर लिया गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। मुझे इससे प्रॉब्लम है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10,200 ही दिए थे, आप इसमें इस एंट्री में 5,300 ऐड कैसे कर सकते हैं, समझे कि नहीं। देखते हैं इन्होंने ये सब कैसे किसके बलबूते पे किया, वो सारी बात हम करेंगे अभी कभी। 12,900 बैलेंस फिगर चेक कर रिलाइजेशन को दे दी गई। अभी आप 5,300 में बने रहेंगे मेरे साथ, हम बैंक अकाउंट में चल रहे हैं। पहले तो बैंक अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ टू जेएलपी
15,500 ही लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब वो पार्टनर कौन था जिसने ये लोन लिया था इसके अगेंस्ट, याद कराएं जरा उसका नाम। सर वो पार्टनर का नाम था आदिल। आदिल की वजह से जो 15,500 मिलने थे उसमें 5300 डिडक्ट होके मिले, तो हमें 10,200 इंश्योरेंस कंपनी से मिले, उसकी एंट्री तो 10,200 पे ही दिखानी चाहिए थी। बाकी डेटर किसको बनाना चाहिए था, आदिल को। बनाया गया, यस सर, इन्होंने भी बनाया होगा, इनके तरीके आपको थोड़े टाइम लगा देंगे। ये देखो सर क्या एंट्रियां हो रही हैं। यहाँ एंट्री हो रही है आदिल टू बैंक 5300, मतलब कुछ ऐसा जैसे दिखा रहे हैं कि जैसे उसको पेमेंट कर दिए, इफेक्टिवली तो वो डेबिट में आ रहा है इस वजह से। और अगर मैं अपना बाकी का रियलाइजेशन अकाउंट ढूंढता चलूं तो वहां मुझे शायद ही अब इंश्योरेंस का कुछ दिखाई दे। इंश्योरेंस वाला ट्रीटमेंट अगर अपने स्टाइल में किया जाए तो कैसे होता सर। यहाँ एंट्री आ जाती 2 GLP, क्योंकि हम तो JLP और JLPR को ही यहाँ कर देते हैं ट्रांसफर 15,000। यहाँ एंट्री आ जाती बाय JLPR। JLPR की एंट्री आती सर 12,400 की, 12,400। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि उस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10,200 से ज़्यादा नहीं दिए थे, उसको आप बदल नहीं सकते। इंश्योरेंस कंपनी से चेक इतने का ही आया। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनती है कि आदिल को बाय आदिल कैपिटल अकाउंट एक एंट्री डले 5300, उसे डेटर बनाया जाए। अब क्या करें, इन सभी एंट्रियों की नेटिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या नेट इफेक्ट है। 12,400, 10,200, 5300 माइनस 15,000। सर कुल मिला के नेट क्रेडिट बैलेंसेस 12,900। इंस्टीट्यूट के आंसर में चलें बेटा, इंस्टीट्यूट के आंसर में भी 12,900 है। देख रहे कि नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री है वहां पे 12,900 की क्रेडिट। माया की बात करें बेटा, माया की बात करें। सर मैंने दिखाया कि मेरे पास 10,200 ही आए हैं, क्योंकि यही सच है। इंस्टीट्यूट ने कैसे दिखाया, इंस्टीट्यूट का अगर आप बैंक अकाउंट चेक करने चलते हैं तो वहां 15,500 दिखाया गया, इधर 5300 की आदिल की ड्राइंग दिखा दी गई है। अब अगर इसको ध्यान से देखें, 15,500 इन्होंने यहाँ ले आए, 5300 यहाँ ले आए, नेट कितना हुआ 10,200। मेरे पास कितना 10,200। सर मेरा आंसर आपके साथ मैच करता है, जैसे हम लोग सारे मिलके करते हैं। ये वाले आंसर्स पे ना आ जाए बेटा, इधर उधर ना जाया करो, आपको बहुत बार समझाया। तो ये रहा जी आपका इंश्योरेंस वाला पॉइंट सॉर्टेड आउट। नाउ आगे मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे समझाने वाला इसमें कुछ ज़्यादा खास बनता है, मतलब कि फिर भी अगर मैं इंस्टीट्यूट के नोट्स पहले देख लूँ कि इंस्टीट्यूट ने नोट कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, मैंने सबकी बात कर दी कि नहीं। JLP मैंने समझा दिया, क्रेडिटर आपको बता दिए गए कि किस तरह घुमाए गए हैं। इस तरीके से आंसर था भाई, और उसे काफ़ी उलझाने वाली लुक दी गई है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी शीट बनी है और वो इंस्टीट्यूट का जो कॉम्प्लिकेट आंसर है इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ट्रीटमेंट जड़ा है वो इस तरीके से करने से भी सारा सेम आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो जो भी चीज़ें यहाँ रह गई हैं ट्रांसफ़र करनी, वो मैं कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा 2 प्लांट एंड मशीनरी 30,000। उसके बाद जी मेरा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी रहता है, क्योंकि मैंने रफ में स्टार्ट किया था, आपको याद ही है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट लेके। पर मैंने कहा नहीं यार, बच्चे को पूरी क्लैरिटी दे के ही चलें इस वीडियो में, पूरा आंसर भी निकालते हैं। 2,000 फर्नीचर फिक्सचर आ गया। देन देयर इज अ स्टॉक, स्टॉक जड़ा है वो ट्रांसफ़र करें, 2 स्टॉक आ गया जी 10,400। आप भी जरूर वीडियो के साथ साथ इस आंसर को या बाद में बनाएं जरूर अपने आप, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारे तरीके से भी हो रहा था। देन देयर विल बी अ डेटर्स, 2 डेटर्स, डेटर्स इज 10,000 18,400। और फिर भाई उधर प्रोविजन डेटर्स की 400 रुपये की प्रोविजन, बिल्कुल सर। देन उसके बाद जी और क्वेश्चन में से देखिए, पेटेड हम ला चुके, बैंक यहाँ आता नहीं है, राम लोन ने यहाँ आना नहीं है। क्रेडिटर मैंने जरूर लिख दिए होंगे सर, क्रेडिटर आपने लिख दिए हुए हैं। क्रेडिटर के बाद लोन है मेरा एक 6200 का, और JLPR है। JLPR तो आप लिख चुके होंगे सर, JLPR तो लिखा होगा, लोन लिखना रहता है, तो लोन लिख दिया 6200। अब मेरे को क्या करना है कि बाकी की सारी कार्रवाई जो रहती है वो ठीक करनी है, फिर उसके बाद इस आंसर को चेक करना।
तो बाकी की जो चीज़ें रहती हैं, जो हमने इसमें नहीं पोस्ट की थी, उसकी बातें हम करते हैं साथ-साथ इंस्टीट्यूट के। सर इंस्टीट्यूट के आंसर में से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं, टाइम बचेगा। जैसे कि हम पेटेंट वाले 2000 तो क्रेडिट कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता ही है कि ये पेटेंट के 2000 थे, याद रखें, पेटेंट के 2000। बाकी चीज़ जो जो बेची हैं, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स, इनका पॉइंट पहले मैं चेक कर लूँ, डेटर्स में पॉइंट क्लियर है ना, कि दिया हुआ बच्चे को? हाँ जी, दिया हुआ। तो इनकी एंट्री में इकट्ठी उठा लेता हूँ यहाँ से, 2000 रुपये बस इसमें से हटा रहा हूँ भाई, 43,500 की एंट्री यहाँ मेरी आ जानी चाहिए। सर ये एंट्री आपकी आ गई 43,500। अब सर क्रेडिटर की पेमेंट की बात आपको यहाँ करनी पड़ेगी। क्रेडिटर का अगर आप देखें, ये 12,800 की पेमेंट क्रेडिटर की ही थी, ये पेटेंट और वो सब एडजस्ट होने के बाद। फिर लोन की थोड़ी सी चिंता हो रही है मेरे को कि लोन में जी सिचुएशन है उसकी पेमेंट यहाँ पे इन्होंने की हुई है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। देखो जी, लोन का इनका जो अकाउंट है उसकी 3,000 की एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है हमें। अब इसके बारे में एक बार रिवीजन लगा लेते हैं कि लोन का क्या सीन था। देखो जी, लोन का पॉइंट आपको यहाँ से समझ आएगा। Firm has purchased some share in a joint stock company had been written off. The share were now found to be worth 3,000. The loan creditor agreed to accept share at this value. ये शेयर्स उन्होंने इस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लिए। अब इसके अलावा लोन था जी 6200 का। तो जब आप इधर सोल्यूशन वाला फाइल देखते हैं, उसमें लोन का अकाउंट आईसीए ने देखें किस तरह बनाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको समझ आएगा। इन्होंने लोन को ऐसे दिखाया कि 6200 का लोन है, 3000 उसमें शेयर में एडजस्ट हो गया, बाकी की पेमेंट कर दी। अब हमने कैसे दिखाना, हमने लोन यहाँ दिखाया हुआ, ये लोन देखें जी 6200 का, 3000 जो शेयर में एडजस्ट हो गया उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, बाकी की हम पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट हुई? 3200 रुपये की। अब आप चेक कर लो, यहाँ भी 3200 रुपये की पेमेंट हो रही है। इसके अलावा क्या रह गया सर? एक्सपेंसेस और रिलाइजेशन, पप्पू पॉइंट बिल्कुल ही। तो टू बैंक आपने पेमेंट एक्सपेंसेस और रिलाइजेशन की कर देनी है। टू बैंक एक्सपेंसेस और रिलाइजेशन 2300। लो सर, ये भी आ गया। अब अगर हम अच्छे से चेक कर लें कि सारे जड़े पॉइंट्स हैं अपने ठीक ठाक लग गए हैं, ये डेटर्स वगैरह ये सब क्रेडिटर्स की बात होगी है, तो इसको अब हम चेक करते हैं। इंस्टीट्यूट का आंसर पहले देख लेते हैं किस हिसाब से आया। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अगर देखें 6300 का लॉस दिखाया। अब हमें चेक करना होगा कि हमारे पास क्या चल रहा है। इसके लिए हम टोटल करते हैं पहले तो आराम से। 30,000 पहली वैल्यू, देन 10,000, फिर 2,000, 12,800, 15,000, 10,400, 18,400, फिर जी 3,200, फिर एक पेमेंट भाई और होगी, हाँ 2,300 रुपये की पेमेंट याद है एक्सपेंसेस की, ये हो गया डेबिट साइड, माइनस 13,800, माइनस 2,000, माइनस 12,400, माइनस 10,200, माइनस 5,300, माइनस फिर ये आपका 400, माइनस जी आपका 6,200, फिर और चेक कर लेते हैं 43,500। ये आ रहा है जी 6,300 का लॉस। सेम आंसर, टेक्निक वो जो स्टूडेंट चाहता। कॉन्सेप्ट वाइज इंस्टीट्यूट का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपका ओरिजिनल टच है वो मिसिंग है उसके अंदर, इसलिए हमने इस पे वीडियो बना के आपको आपके स्टाइल में समझा दिया कि ये 6,300 का लॉस आ जाएगा। आगे की कार्रवाई बहुत ही सिंपल है, लॉस को कैपिटल अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर करके क्या क्या वहाँ करना है अपनी एंट्री के अकॉर्डिंग, वो सब आपने देखना। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आंसर भी समझ आ गया होगा। ऐसे ही बेटा इस आरटीपी के और क्वेश्चंस पे भी कोशिश रहेगी कि वीडियो बनते रहे। ओके जी, बाय बाय। ओके जी।